अब हम बात करेंगे एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 41,347 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 54.1। तो कंपनी की वैल्यूएशन देखने में थोड़ी ज़्यादा लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 26.9%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर आरओसीई है। उसके बाद बात करें आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 20.2%, जो कि एक अच्छी खासी आरओआईसी है। उसके बाद बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर कम है थोड़ी सी, वो है 29.6%। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो है दोस्तों 0.36। तो कंपनी के ऊपर डेट जरूर है, पर कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम डेट यहाँ पर नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने ही सेक्टर की अदर टॉप कंपनी के कंपैरिजन में कहाँ पर इस समय चल रही है। अगर बात करें दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील की, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 18.43, टाटा स्टील की उसकी पीई रेशियो 85.04, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेल की उसकी पीई रेशियो दोस्तों 14.77, वहीं एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड की पीई रेशियो दोस्तों 54.13। तो अगर बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा यहाँ पर जरूर है, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं है, पर वैल्यूएशन इस समय कंपनी की ओवर ट्रेड कर रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल यहाँ पर बढ़ गई है, जो कि 98.45 से बढ़कर 118.20 यहाँ पर हो गई है। तो कंपनी की कहीं ना कहीं एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, या फिर यूं कहिए कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज यहाँ पर कंपनी की कम हुई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो देखते हैं आज कंपनी ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट यहाँ पर कैसा डिक्लेयर करा है। तो चेक करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस इस क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी जो सेल्स दिखाई थी वो दोस्तों 4630 करोड़ की दिखाई थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 4178 करोड़ की सेल्स रह गई हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने यहाँ पर डी ग्रोथ दिखा दी है। क्या सेल्स के साथ साथ कंपनी नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ दिखाई है? तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ सेल्स के साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी 203 करोड़ से गिरकर कंपनी का नेट प्रॉफिट 166 करोड़ का यहाँ पर रह गया है। तो क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आया है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट को, जिससे हमें आइडिया होगा कि क्या कंपनी एक साल के बाद यहाँ पर कंपनी हमें ग्रोथ करती दिखाई देती है, या कहीं ना कहीं स्टेबल दिखाई देती है, या फिर पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी जो सेल्स करी थी दोस्तों वो 4327 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 4178 करोड़ की हो गई है। तो अगर बात करें कंपनी के सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर कंपनी ने डी ग्रोथ दिखा दी है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स के अंदर डी ग्रोथ दिखा दी है। उसका दोस्तों देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों यहाँ पर डी ग्रोथ दिखा दी है, जो कि 169 करोड़ से गिरकर 166 करोड़ यहाँ पर हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो बहुत ही ज़्यादा पुअर या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कंपनी ने यहाँ रिजल्ट दिखा दिया है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में डी ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में डी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट के अंदर डी ग्रोथ है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो, कि कैश फ्लो कंपनी का कैसा चल रहा है। तो दोस्तों ये कम से कम एक अच्छी बात है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो आने वाले दिनों में कुछ उम्मीद हम लगा सकते हैं कि शायद कंपनी अपनी समस्या को पार पाती हमें दिखे। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो देखते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर क्या इशारा करती है। अगर बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो पिछले क्वार्टर में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी दोस्तों वो 29.67% थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर गिरकर 29.56% हो गई है। तो लगभग 9 से 10% की यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग जरूर घटी है, और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बुरी बात जरूर है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी सेल्स में डी ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स के अंदर कंपनी ने डी ग्रोथ दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में दोस्तों यहाँ पर डी ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर दोस्तों क्वार्टरली नेट प्रॉफिट के अंदर डी ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक और नेगेटिव यहाँ पर पेश हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो कंपनी का दोस्तों पॉजिटिव है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर के अंदर और ज़्यादा कम हो गई है, जो कि 29.67% से गिरकर इस क्वार्टर में 29.56% हो गई है। तो दोस्तों ये था मेरा क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का सही एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।